Yes, yes, yes. So good evening. Hi, good evening. गुड इवनिंग संतोष जी, मैं आपको कोर्स बना रही हूँ। ओके, आपको कुछ शेयर करना है, स्क्रीन शेयर तो बता दीजिए, अदरवाइज नहीं ऐसे कुछ स्क्रीन शेयर तो नहीं करना, बात ही करना। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्राइडे किंग एंड वाटर टॉक शो एंड दिस इज 160th वीक। तो ये हमारा 160th वीक है। नाउ वी हैव जस्ट few sessions for our 200 weeks. एक मिनट। तो चलिए हमारे आज के गेस्ट को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं फॉर ऑल ऑफ अस। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारे गेस्ट है, he is not only a king and water distributor but he is also a successful trainer। वो बहुत ही अच्छे कोच है। he is independently training and coaching his team। और उनका रैंक अगर आप सबको समझना है तो प्लीज एवरीबडी कम ऑन वीडियो and we welcome our today's guest। I request everybody कि please come on video if possible, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंगफुल सेशन होने वाला है। इसमें आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलने वाली है with the experience of our today's guest। Thank you so much all of you। Thank you so much Jignasa, Kamal ji, thank you so much Adesh ji, Navdeep ji, thank you so much। It's a kind of respect we are giving our special guest, right? So please, I request everybody, please type clap, clap, clap in our chat box, and we welcome our today's guest, Santosh Kumar Tiwari, all the way from Lucknow. And I also invite our founder CEO, brain behind Panacea, the India's and Asia's first water sommelier, and he is also a member of Water Board, our Shashidhar Gokul Iyer। I invite both of them and चलो ये आज का exciting sessions हम लोग attend करते हैं। I welcome Shashi sir also। Please give me one. Yes. A warm welcome to all of you. How many of you are hydrated? अगर आप लोग सिस्टम में मीटिंग में बैठने के पहले, ज्ञान लेने के पहले Kangen पानी अगर पिया है, if you have had 1 or 2 glasses of Kangen water, please type 222 in the chat box। आपको आधा सेकंड देता हूं Kangen पानी पीने के लिए। और जो लोगों ने अभी हाइड्रेशन नहीं लिया है, क्योंकि कहते हैं ज्ञान प्राप्ति करना है, इफ यू वांट टू सीक नॉलेज यू नीड टू बी हाइड्रेटेड। ब्रेन का हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और कहा जाता है, माना जाता है, रिसर्च बोलता है, साइंस बोलता है कि 30 सेकेंड्स में ब्रेन को हाइड्रेट करता है हमारा Kangen पानी। तो और क्या हो सकता है, बी इन द बेस्ट रिसीविंग मोड। पानी पीने के अलावा हमें और एक काम करना है। कितने लोगों के पास पेन और नोटबुक है? ये भी हाइड्रेशन टेस्ट है। जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो पॉइंट्स को फटाफट लिख के लेना है, बिकॉज हमें नहीं पता इसमें का कौन सा पॉइंट आज के दिन आपकी जिंदगी बदलेगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक्स। हमारी जर्नी जो इनर्जिक की $1 बिलियन जर्नी है, ड्रिंकिंग वाटर की जो $1 ट्रिलियन जर्नी है, कहते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण अंश, द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इज इन्विटेशन। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। हमने कई तरीके अपनाए हैं, जो समझ में आया हमने बात किया है, जिस तरीके से बात करने आया उस तरीके में हमने बात की है।
हमारी एक भाषा है, उस भाषा में हमने लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हर कामयाब इंसान के पीछे एक मेथड होता है, एक टेक्निक होता है, और उसके पीछे कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ इनविटेशन। जिसने इनविटेशन को मास्टरी कर ली, वो इंसान इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर को छू सकता है आसानी के साथ। हाउ मेनी ऑफ यू वांट इजी सक्सेस? प्लीज टाइप 333 इन द चैट बॉक्स। जितने लोगों को इजी सक्सेस चाहिए, क्विक सक्सेस चाहिए, 333 टाइप कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग हवाई जहाज में बैठने वाले हैं अभी। हमारा जो कैंगन अपॉर्चुनिटी है, इट इज लाइक फ्लाइंग द प्लेन। अभी तक जिंदगी में आपने बैलगाड़ी की सवारी की है, अभी तक आपने जिंदगी में 2 व्हीलर की सवारी की है, अभी तक जिंदगी में आपने 4 व्हीलर की भी सवारी की है, लेकिन कितने लोगों को यह प्लेन उड़ाना आता है? प्लीज टाइप 555 इन द चैट बॉक्स। और जितना भी मैं टाइप करने बोल रहा हूं, ये सब हाइड्रेशन टेस्ट है। मुझे पता चल जाएगा आपने कितना गिलास पानी पिया है, कितना ग्राम एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर अभी फ्लोटिंग कर रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे कुछ लोग हैं। जनक जी ऑलरेडी पायलट बन चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि 682-3 है। तो अ बिग क्लैप 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 फॉर द लीडरशिप इनर्जिक 682-3 फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू लीजेंडरी। तो उन्होंने प्लेन उड़ाना सीख लिया है, तो वो पायलट कैटेगरी में आ चुके हैं। अभी जो लोग -3 नहीं है, ये लोगों के लिए मौका है फ्लाइंग सीखे, इनर्जिक के बिजनेस को आसमान की ओर उड़ाने को सीखे, उड़ान भरने को सीखे। एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी पावरफुल गेस्ट स्पीकर। और ये जो गेस्ट स्पीकर है, ऐसे वैसे गेस्ट स्पीकर नहीं है, बहुत सोच समझकर लोगों की फरमाइश में, लोगों के डिमांड में उनको हमने बुलाया है। और वो भी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जिसे हम बोलते हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ इनविटेशन। मतलब हमने इनर्जिक बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, हमने इनर्जिक प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर लिया है, हमें कुछ दिन हुए हैं, कुछ हफ्ते हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, कुछ साल हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, वी ऑलरेडी आर कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर्स। यस और नो टाइप कर सकते हैं। अगर आप कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऑलरेडी पानी पी रहे हो, आप पानी का लाभ उठा रहे हो, तो यू कैन टाइप यस यस यस। अगर आप अभी भी डिसीजन लेने के बॉर्डर लाइन पे है, कगार पे है, यकीनन मैं बताऊंगा आज के एजुकेशनल प्रोग्राम के बाद में आप लोग सभी लोग मस्त हो जाएंगे और एकदम स्वस्थ भी महसूस करेंगे। तो आइए आज के गेस्ट स्पीकर को दावत देते हैं। यहाँ पे संतोष कुमार तिवारी, ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ, कानपुर, जो भी आप समझो, एंड ऑफ कोर्स इंडिया। संतोष जी, वेरी वेरी वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच शशि जी। एंड या शशि जी, आप कुछ बोलिए बोलिए, आप ही का बताइए। So yeah, thank you so much Sasi ji for inviting me here. Thank you so much Aru ma'am and Panishya, especially this platform. So एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हम अलग अलग टीम से आते हैं और कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम ये सीखते हैं कि इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। So thanks a lot. So दोस्तों नमस्कार, आप सबको नमस्कार। जैसा शशि जी ने बताया, मेरा नाम है संतोष कुमार तिवारी और आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 40-45 मिनट तक हमारे साथ जो भी टाइम है बने रहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने दिल और दिमाग को खुला रखा तो डेफिनेटली आज यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। और जो आप यहाँ से लेके जाएंगे, अगर आप उसको ऑन द कोड एक्शन में लाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बदलने वाला है। दोस्तों सीखना और एक्शन में लाना दोनों अलग अलग चीज है। नॉलेज बहुत लोगों के पास है, बहुत सारे लोग हैं, आजकल यूट्यूब पे नॉलेज भरा हुआ है, बहुत सारी किताबों में नॉलेज भरा हुआ है,
लेकिन ऑन द कोर्ट प्रैक्टिस जो इंसान करता है उस नॉलेज का, वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो हम सारे जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं, डेफिनेटली हमने ऑन द कोर्ट प्रैक्टिस किया है और इस वजह से हम आज यहाँ पे हैं। तो जो भी हमारे नए मेहमान हैं, नए गेस्ट हैं, इनफैक्ट जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, अभी उनको विद इन 90 डेज उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार चैट पे आप लिख भी सकते हैं FT फर्स्ट टाइम, सो दैट कि शशि जी कैन सी कि कितने सारे हमारे नए गेस्ट हैं यहाँ पे, और आज आपको बहुत सारा वैल्यू मिलने वाला है। तो इसके पहले शशि जी सवालों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको थोड़ी अपनी जर्नी शेयर कर देता हूँ कि मैं इस बिजनेस में कब आया और कैसे आया, नॉट इन डिटेल, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो भी काफी कुछ शशि जी बहुत सारे सवालों का वो कहते हैं बौछार करने वाले हैं मेरे ऊपर, जैसा कि उन्होंने पहले ही मुझे बताया है। सो ओके दोस्तों, इन 2016 मैं इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी मिली 2016 मंथ मार्च। मैं बेसिकली यूपी के एक शहर गोरखपुर को बिलोंग करता हूँ और मैं एक मैरिज अटेंड करने के लिए लखनऊ आया था। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि इंडिया में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऐसा प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस फ्रॉम जापान जिसका पानी बिल गेट्स पीता है, US प्रेसिडेंट पीता है, सारे एथलीट पीते हैं, सारे क्रिकेटर पीते हैं। सो ये सारे लोग एक खास तरह का पानी पीते हैं अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और वो अभी इंडिया में आ रहा है और हमको अपॉर्चुनिटी है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। तो जो लोग वहां पे थे वो सब ऐसे मतलब दे वर लाफिंग कि अरे क्या बात कर रहे हो कि मतलब इंडिया में ये सब कहाँ चलेगा, यहाँ तो गवर्नमेंट सप्लाई नहीं दे पा रही है, पाइपलाइन फटी हुई है, घरों में लोगों के वाटर प्यूरिफायर नहीं है, कौन लेगा इसको। आई ऑलवेज से कि अगर आप इस बिजनेस में हैं दोस्तों तो इट्स ऑल गॉड ग्रेस। अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी तो आप इस बिजनेस में नहीं आ सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो और कितने भी रिसोर्सेज हो। तो मैं अगर खुद को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जिस टाइम मैंने बिजनेस देखा मेरे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं था इस बिजनेस में आने का, पर गॉड ग्रेस था मेरे ऊपर। और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कोई कंपनी 42 ईयर से दुनिया भर में काम कर रही है और इतने सारे लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, तो इंडिया में भी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं और इंडिया में भी ये काम करेगा। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे मेरे जर्नी की शुरुआत हुई। मुझे भी इतना फेथ नहीं था तब, ये था कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कामयाबी पाई जा सकती है, एक वेलनेस प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है, वाटर से रिलेटेड है, सो एवरीबडी इज ड्रिंक वाटर। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पानी ना पीता हो। ये अलग बात है कि आज आप कौन सा पानी पी रहे हैं और कल आप कौन सा पानी पियेंगे, पर पानी के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। तो मुझे लगा कि ये तो हर घर में जाने वाला है, चाहे आज जाए चाहे कल जाए। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी देखा। तो आई ऑलवेज से कि इट्स ऑल गॉड ग्रेस, कि मुझे वो इंट्यूशन हुआ, मेरे अंदर से वो आवाज आई। और मैंने ये मशीन को अपनी सिस्टर के लिए लिया, उनको माइग्रेन रहता था। मुझे पता चला कि ये पानी, जैसे भी शशि जी बोल रहे थे कि बहुत फास्ट हाइड्रेट करता है ब्रेन सेल को, तो मैंने उनके लिए लिया था। और मेरा मोटो था बिजनेस, कि सिस्टर को हेल्थ मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे था कि मैं जॉब में था और हार्डली 12 साल की मेहनत के बाद 50,000 रुपये की इनकम थी मेरी, और मुझे दिखा कि इस बिजनेस के अंदर 1-2 महीने में ही लाख रुपए की इनकम जनरेट हो सकती है। और मेरा उतना ही एक छोटा सा ड्रीम लेके मैं आया कि अगर 1 लाख रुपए की इनकम मेरी जनरेट हो जाए तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी और मैं अपने होम टाउन से एक बड़े शहर लखनऊ में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो पाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाऊंगा। ये थॉट लेके आया एंड बाय गॉड ग्रेस ये बिजनेस के अंदर सेकेंड मंथ में ही मैं वो 6 फिगर इनकम क्रॉस कर गया। नॉट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। मैं हमेशा एक ही चीज आपको बोलता हूँ, यहाँ आप जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम आपसे अलग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कुछ समय पहले आ गए और आप आ जाएं। So I can always say it's not because of my talent, because of this opportunity, because of this device, because of this amazing powerful water, जिससे लोगों को फायदा हुआ और ये बिजनेस बढ़ता चला गया। Until now 7 साल से मैं ये जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। I am full time into this Kangen business. Until now with the support of my team we have sold more than 7,000 unit. That means 7,000 परिवार को हमने बेहतर स्वास्थ्य दिया है और उसके बदले में जो गॉड ने हमें रिवॉर्ड दिया है कि पूरी तरीके से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई और मैं एक पुअर क्लास फैमिली से निकल के ओनली ड्यू टू दिस बिजनेस आज मैं एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं कि एक मैं अच्छी लाइफ लीड कर रहा हूँ और अपने परिवार के साथ लखनऊ में बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक होप है जिंदगी में जो पहले खत्म हो चुका था,
लग रहा था कि अगर ये जॉब चली गई तो जिंदगी में क्या होगा। आज मेरे पास एक होप है कि जिस दिन मैं रिटायर्ड होऊंगा, जिस दिन मैं 60 साल का होऊंगा, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का मेरा नेटवर्थ होगा, विदाउट हैविंग एनी बिजनेस बैकग्राउंड, without having any huge investment, without having any technical qualification. I am not IIT graduate, I am not medical professional, I am just a simple commerce graduate. So only because of this opportunity, I can see that vision, I can see that dream. मेरे को वो दिख रहा है अपनी जिंदगी। और दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हैं। ये मेरी छोटी सी जर्नी है, कभी डिटेल में आपको बताएंगे, पर आज के लिए इतना ही। नाउ over to Sasiji. Thank you so much. That was wow and amazing, Santosh ji. Always pleasure listening to you. काफी कुछ सीखने को है दोस्तों। चलिए आज का टॉक शो शुरू करते हैं इसी के साथ में। ये थी संतोष जी की छोटी सी जर्नी, लंबी जर्नी उन्होंने छोटी कर दी है। बाद में अगर किसी को डिटेल में जानना है, उनका एक फुल डे सेशन रख सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन अवर टॉक शो। आज का जो विषय है, जो टॉपिक है संतोष जी, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्विटेशन। तो आपके अनुभव के हिसाब से इनाजिक केंगन की इस जर्नी के अंदर 6 से 6-2 तक आप पहुंच चुके हैं। 7000 फैमिलीज को आपने ये प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी दी है लाइफ बदलने के लिए। तो इस अनुभव के साथ में आपका क्या मानना है? क्या इन्विटेशन सीखना कितना जरूरी है? क्या वो आर्ट है, एक कला है, एक हुनर है, या वो साइंस है, या उसके लिए और कुछ जादूगरी सीखनी पड़ेगी? आपसे हम समझना चाहते हैं। थैंक यू शशि जी। और आई एम सो हैप्पी कि आपने ये सवाल मेरे से किया, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आता है, तो अक्सर जब वो नया होता है और एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखता है, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इतना अच्छा बात नहीं करता, मुझे तो लोगों को इनवाइट करने नहीं आता, मुझे नहीं मालूम फोन पे कैसे बात करना है। दोस्तों, मैंने कहीं पे इस बात को समझा कि इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, किसी न किसी मकसद पे हैं। और अगर हम कोई गैजेट्स खरीदते हैं, लाइक आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, कुछ भी हम परचेज करते हैं, तो उस सब के साथ एक हमें यूजर मैनुअल मिलता है, गाइड मिलता है, जिसको अगर हम पढ़ें तो हम समझ पाएंगे कि उसको ऑपरेट कैसे करना। बट दुर्भाग्य से जो ह्यूमन ब्रेन है, इंसान है, इसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी, सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, विच इज माइंड। एंड देयर इज नो सच ए यूजर मैनुअल कि इसका इस्तेमाल कैसे करना। तो इसी वजह से ज्यादातर लोगों के लिए लाइफ में ये जो ह्यूमन ब्रेन एक ब्लेसिंग होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। तो शशि जी का जो सवाल था, मैं मानता हूँ शशि जी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला, अगर जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, तो जीवन तो वो भी जिएगा और एक और इंसान भी जिएगा। पर जिसके पास एक गाइडलाइन है, एक मैनुअल है, या उसने सीख लिया, वो तरीका सीख लिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका लाइफ बहुत स्मूथ होगा, वो जिंदगी में बहुत हैप्पी होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, सब कुछ होगा, एक बैलेंस लाइफ। अदरवाइज क्या होगा कि एक एरिया में तो हम बहुत कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बाकी एरिया में शायद हम फेल हो जाएंगे। तो सिमिलर इन कैंगन बिजनेस, आप ये बिजनेस अपने तरीके से भी कर सकते हैं, और इस बिजनेस का जो आर्ट है वो भी सीख सकते हैं, जो आपको आपके सक्सेसफुल लीडर सिखाते हैं। तो आई ऑलवेज से दिस बिजनेस इज एन आर्ट। ये बिजनेस एक कला है, ये हर चीज सीखी जा सकती है, और ये हर किसी के लिए अवेलेबल। अगर ये बिजनेस बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होता, तो आज मैं या जनक भाई इस बिजनेस के अंदर, शायद वो मेरे ख्याल से 8वीं पास हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो शायद हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं। तो हम सब ने जीरो से सीखा है, वो स्किल डेवलप किया है कि इस बिजनेस को कैसे करना है। तो शशि जी, इन्विटेशन, आई ऑलवेज से कि इन्विटेशन इज अ आर्ट ओनली। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो हर कोई एक पावरफुल इन्विटेशन कर सकता है, और हर कोई एक पावरफुल बिजनेस क्रिएट कर सकता है। दैट्स माय आंसर। सुपर। कितने लोग इस बात से सहमत रखते हैं? संतोष जी ने बोला कि ये आर्ट है, और कितने लोगों को लगता है कि ये साइंस है?
कितने लोगों को लगता है ये दोनों भी है? प्लीज कीप टाइपिंग, आपको जो भी लगता है, क्योंकि इस जर्नी के अंदर ये फ्री एंटरप्राइज है और इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। जिसके लिए जो चल गया वो सही मंत्र है, सिंपल। ये एक देखने का नजरिया है। किसी को लगता है कि वो एक आर्ट है, किसी को लगता है वो एक साइंस है, किसी को लगता है कॉम्बिनेशन है। तो इंपॉर्टेंट समझना है। संतोष जी, ये सवाल से मैं दूसरे सवाल की ओर जाऊंगा। ओके, डज इन्विटेशन नीड स्क्रिप्ट प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स, एनी अदर प्रोफेशन? कोई प्रोफेशन में हमें काफी तैयारियां करनी पड़ती है एक किरदार निभाने के लिए, तो इमेजिक में अपना रोल कामयाबी के साथ निभाने के लिए क्या हमें स्क्रिप्ट की जरूरत है, प्रैक्टिस प्रिपरेशन की जरूरत है? तो आप थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं उस पर। या ऑफ कोर्स शशि जी, बिल्कुल जरूरत है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि पहले भी मैं शायद इस टॉपिक पे बात किया था कि क्यों लोग इस बिजनेस में ज्यादातर फेल हो जाते हैं, सक्सेस रेशियो इतना कम क्यों? 97% लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों -3, -4, -5 नहीं जा पाते? तो उसका रीजन क्या है? तो अगर हम लाइफ के किसी भी फील्ड में देखें, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम सबका कुछ सपना होता है, कुछ ड्रीम होता है। कोई IAS बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। अब जो हम बनना चाहते हैं, अगर उसके लिए हमारे पास राइट एनवायरनमेंट नहीं, हमें पता नहीं है कि उसमें उसके लिए करना क्या है, उसकी तैयारी क्या है, उसके लिए क्या पढ़ाई करना है, और हम पूरी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्या हम कभी बन पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि बाई एक्सीडेंट, बिना किसी तैयारी के, कोई भी इंसान सो के उठा, 18 साल की उम्र हुई, 30 साल की उम्र हुई, और अचानक से वो IAS क्वालिफाई हो गया, या अचानक से उसको MD की डिग्री मिल गई, या अचानक से उसको IIT की डिग्री मिल गई? आप सोच के देखिए कितने लोगों को ऐसा लगता है। तो सक्सेस नीड प्रिपरेशन। हर सक्सेस के लिए जैसे आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है, हर सक्सेस के लिए जैसे आपको कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपकी फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व होती है, मतलब जो भी चाहिए उस कामयाबी के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है, तब फाइनली आपको एक सक्सेस मिलता है। प्रॉब्लम क्या है कि बचपन से हमें ये तो बताया गया है कि IAS बन के क्या मिलेगा, IITian बन के क्या मिलेगा, पॉलिटिशियन बन के क्या मिलेगा, वो हम सब देखते आ रहे हैं। लेकिन बचपन में आप में से किसी को बताया गया है कि नेटवर्कर बन के क्या मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग में क्या मिलेगा, आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है अगर 10 से 20 साल जो आप अदर करियर में लगाते हैं, पढ़ाई लिखाई में? कभी किसी ने बताया है आपको कि अगर आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनते हैं और वो सारा एफर्ट और इनपुट डालते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसे हो? दोस्तों, किसी ने हमें बताया नहीं। लेकिन अब शायद समय बदल रहा है, अब यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर कोर्सेज आ रहे हैं, और अब शायद आने वाले 5-10 साल में पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएंगे कि अगर तुम डायरेक्ट सेलर बनते हो या एक सक्सेसफुल नेटवर्क लीडर बनते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। और दोस्तों, अगर सक्सेस, हम कहीं भी जो रिजल्ट देखते हैं सक्सेस के बाद, कि हमें सक्सेस के बाद ये मिलता है, सक्सेस के बाद ये मिलता है, मैं एक ही बात आपको कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सक्सेसफुल लीडर बनते हैं तो आपको जो मिलेगा, तो दोस्तों किसी भी प्रोफेशन में आपको एक अलग ही सब्जेक्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। क्यों ये बिजनेस दुनिया का बेस्ट बिजनेस, पर फिर भी सारे लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाता है, बाकी बहुत मुश्किल से मिलता है। एक IAS बनना बहुत मुश्किल है, शायद उसके लिए एक IIT में इनफैक्ट एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल है, शायद लाखों रुपए की फी भरनी पड़ती है, बहुत सारा तैयारी, बहुत सारा टाइम डालना पड़ता है। कैनन क्या, एक 3 लाख रुपए की, 3.25 लाख रुपए की मशीन खरीदते हैं आप अपने सेहत के लिए, और आपको लाइसेंस मिल जाता है बिलियनियर बनने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए। लेकिन क्या हम वो वैल्यू समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। तो जब हम वो वैल्यू समझ पाएंगे तो ये बिजनेस जो आपको दे सकता है कुछ भी नहीं दे सकता है। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ शशि जी, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट्स अ प्रिपरेशन लाइक एनी बिजनेस। तो शशि जी, आपका सवाल क्या था, एक बार फिर से रिपीट करिए। इनविटेशन के लिए क्या स्क्रिप्ट की, प्रिपरेशन की, प्रैक्टिस की जरूरत है क्या बाकी प्रोफेशन? यस, ऑफ कोर्स। और अगर आप चाहेंगे शशि जी तो अभी या बाद में मैं कुछ डू एंड डोंट्स जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी तो आपने पूछा कि प्रिपरेशन की जरूरत है क्या, स्क्रिप्ट की जरूरत है क्या, तो उसका आंसर है यस। कैसा स्क्रिप्ट होना चाहिए, कैसे हमें इनविटेशन करना चाहिए,
वो अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए आई नीड एटलीस्ट 5 to 10 minutes. वो आगे वाला सवाल है हमारा, वो एक हिस्सा है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है आपने फोन उठा लिया, आज डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइन कर लिया, 2 गिलास पानी पी लिया और उठा के लोगों को बोलना शुरू कर दिया, लोग 1 घंटा भी बात करते हैं, 2 घंटे भी बात करते, रुकने का नाम नहीं लेते एक्साइटमेंट में। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमको समझना है, हमें इस बिजनेस में सबसे पहली बात जुड़ने के बाद में एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने स्पॉन्सर या मेंटोर या टीम सपोर्ट में लेना बहुत जरूरी है। बाकायदा ये लिख के लीजिए, अभी तक जो लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं किए हैं, they all should talk to their uplines and ask for new distributor orientation program, जिसमें बकायदा सिखाया जाता है आपकी मानसिक तैयारी, शारीरिक तैयारी और आर्थिक तैयारी की जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसे बखूबी से संतोष जी EKW एसेंशियल कैंगन वर्कशॉप रेगुलरली कंडक्ट करते हैं और आज भी वो मलेशिया जाकर भी सीखते हैं अपने अपलाइन से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं वो स्टूडेंट्स पहले हैं, आज भी उन्होंने स्टूडेंटशिप का दायरा छोड़ा नहीं है, वो कहीं से नॉलेज सीखते हैं और सीखने के बाद वो ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास और एक पायलट भी है जो ओवन फ्रेश 682 लीडरशिप में है, गुजरात से फाल्गुन जी, तहे दिल से मैं आपका भी यहाँ वेलकम करता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं, आज का जो टॉपिक और मुद्दा है संतोष जी का, द आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्विटेशन, आप यहाँ क्या सीखने आए हैं? फाल्गुन जी, अगर आप बता सकते हैं लोगों को कि आप क्या सीखने आए हैं। फाल्गुन जी, शायद अगर आप सुन रहे हैं तो आपका वीडियो ऑन है। ओके, तो इन द मीनवाइल वापस उनको हम कैच करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। तो मेरा तीसरा सवाल आपके पास है, कैन यू शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव इन्विटेशन? एक इफेक्टिव इन्विटेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अक्सर जो लोग गलतियां करते हैं और वो हमें नहीं करनी चाहिए। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। तो शशि जी, वही जो मैं बात कर रहा था डू एंड डोंट्स के बारे में, पर उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इफेक्टिव इन्विटेशन में क्या होना चाहिए। एक मैं लाइन आपको बता रहा हूँ, चाहे तो आप कहीं लिख लीजिए। सेल्स और कुछ भी हम लाइफ में किसी को कुछ भी देना चाहते हैं, किसी के लाइफ में, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, तो सेल्स इज ऑलवेज अबाउट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गिविंग द सॉल्यूशन। इफ यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इफ यू कैन गिव द सॉल्यूशन, सेल्स विल हैपन। अभी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, क्या इसका मैकेनिज्म है, वो एक अलग बात है। तो हम मिस्टेक क्या करते हैं, कई बार जब हम किसी को इनविटेशन करते हैं फोन के ऊपर, ओवर द फोन, जब हम किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, मीटिंग्स में बुलाने के लिए या 1-to-1 करने के लिए इनवाइट करते हैं, तो हम फोन उठा के कई बार शुरू हो जाते हैं, अपनी बात बताना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें एक लीडर को अगर एक पावरफुल इन्विटेशन आप करना चाहते हैं तो लीडर शुड बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या है कि जिसके साथ आप इनविटेशन कर रहे हैं उसके वर्ड में आपको जाके देखना चाहिए कि वो इंसान अपने जिंदगी में क्या फेस कर रहा है, उसकी सफरिंग क्या है, और ये जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है। तो बजाय इसके कि हम फोन लगाते ही किसी के साथ या 1-to-1 मिलते ही किसी के साथ सीधे हम मुद्दे पे आ जाएं, बिजनेस पे आ जाएं, थोड़ी हमें बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा हमें अपने बारे में बताना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में जानना चाहिए, और बातों बातों में हमें समझना चाहिए कि उनके लिए हेल्थ प्रायोरिटी है या उनके लिए बिजनेस प्रायोरिटी है, उनकी लाइफ में मिसिंग क्या है। तो कहते हैं कि हर इंसान के लाइफ में कुछ चीजें वर्क करती हैं और कुछ चीजें वर्क नहीं करती। लाइफ के बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं हमारे लाइफ में, हेल्थ हो सकता है, मनी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। तो कुछ एरिया तो ऐसा है जो हमारा वर्क करता है, कुछ एरिया हमारा ऐसा है जो वर्क नहीं करता है, या कुछ एरिया ऐसा है
जो वर्क वैसा नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते, और कुछ एरिया ऐसा है जो वर्क कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। लाइक कई बार रिलेशनशिप, कई बार वर्क कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, मतलब इतना भी खराब नहीं और इतना भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे कई सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो इंसान के लाइफ में क्या मिसिंग, और उसको हमें कैंगन से हम कैसे कनेक्ट कर सकते। किसी भी इंसान के जो लाइफ में मिसिंग है, अब मैं इसको अपने एग्जांपल से बता देता हूँ। मेरे लाइफ में क्या मिसिंग था? मेरे लाइफ में मिसिंग था कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिससे कि मैं 1 लाख रुपए की इनकम बना सकता। पर वो 1 लाख रुपए की इनकम मेरे लिए एक बहुत बड़ी नीड थी, आप कह सकते हैं एक बर्निंग डिजायर। क्योंकि अगर वो 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिलता तो मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकता था, मैं गोरखपुर से लखनऊ शहर में शिफ्ट नहीं हो सकता। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिसिंग था जो मुझे दिख नहीं रहा था, जो मैं काम कर रहा था उससे। जब मैंने कैंगन देखा, कैंगन का बिजनेस प्लान देखा, कैंगन का प्रोडक्ट देखा, तो वो मैं कनेक्ट कर गया। जब मैंने इसका बिजनेस प्लान देखा, आपने से काफी लोगों ने देखा होगा कि 13 हजार रुपए आपको मिलते हैं जब आप 1A होते हैं, और जब आप 2A होते हैं तो 26,000 मिलता है। तो जैसे 26,000 आया, मैंने कोई 50 to 78 नहीं देखा, 26 आते ही मेरा बल्ब जल गया। मैंने बोला यार 4 मशीन तो महीने की मैं कर सकता, इतनी मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ जॉब में ऑलरेडी, लेकिन वहां मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। यहाँ मुझे पॉसिबिलिटी दिख गया। तो जब मुझे पॉसिबिलिटी दिख गया कि मैं 1 लाख रुपए यहाँ से कमा सकता हूँ, तो अब देखिए कि मेरा रियलिटी क्या था उस टाइम। कैंगन मशीन की प्राइस थी 2,70,000, मेरे जेब में 10,000 रुपए भी सेविंग नहीं था। पर क्या था कि वो आइडेंटिफाई हो गया मेरा, जो एक कह सकते हैं डिजायर कि मेरा ये कैंगन से पूरा हो सकता। मुझे कितना टाइम लगा? 2 महीने लगे। मैंने रास्ते ढूंढे, मार्च में मैंने प्रोग्राम देखा और मई में मैंने मशीन बाय करा। और आप सोचिए कि 10,000 रुपए मेरे जेब में नहीं था। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं इस बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं था, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था। लेकिन चूंकि मेरी नीड, या जो मैं अभी आपको पीछे बात कर रहा था कि मेरा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ और सॉल्यूशन मुझे कैंगन से दिखा, तो मुझे नहीं मालूम 2 महीने में क्या हुआ। मैंने किससे बात किया, कैसे मैंने तैयार किया। मैंने अपनी सिस्टर को तैयार कर लिया ये पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने उनको उनके हेल्प के लिए मशीन लिया और खुद के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कोड लिया, और इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं ही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इन्विटेशन जब आप करते हैं या किसी को ये बिजनेस अप्रोच करते हैं, अगर आप किसी के लाइफ में जाके, उनके वर्ल्ड में जाके, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और कैंगन से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो डजंट मैटर व्हाट इज द चैलेंज, दैट पर्सन विल ज्वाइन योर बिजनेस। क्योंकि क्या है ना, चैलेंज नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं। मैं हमेशा एक ही चीज जानता हूं कि जैसे कहते हैं ना, एक तराजू के 2 पलटे होते हैं, और एक तरफ है प्राइस और एक तरफ है वैल्यू या रीजन कि हमें क्यों ये प्राइस पे करना है। तो वैल्यू और रीजन अगर यहाँ पे आ गया तो कॉस्ट बहुत कम लगेगा, लेकिन वैल्यू और रीजन अगर यहाँ पे है तो ये कॉस्ट हमेशा लगेगा। तो जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है या मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं है जो बोल रहे हैं। एक्चुअली में कुछ और कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ वो यही कहना चाहते हैं कि दिस बिजनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, दिस प्रोडक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। और ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने वो कनेक्ट नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम फोन पे किसी के साथ बात करते हैं तो कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो मैंने नोट डाउन किया है, और मे बी ये आपके काम आ जाए, तो जरूर इसको इस्तेमाल करिएगा। और ये मैंने अपने 12 साल अपार्ट फ्रॉम कैंगन 12 साल की नेटवर्क जर्नी से सीखी, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक चीज तो ये है कि जब भी आप किसी को फोन कॉल करिए तो कोशिश करिए कि फोन पे सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। कॉल आपकी 1 से 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबा पूरा कैंगन फोन पे मत बताइए, नहीं तो बंदा इंटरेस्ट लूज कर देगा और सवाल पूछता चला जाएगा और आप इंटरेस्ट खो देंगे। तो हमेशा हरी में रहिए, ऐसा महसूस कराइए कि जस्ट यू आर लुकिंग फॉर सम बिजनेस पार्टनर्स, और आप फोन पे सारा डिटेलिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 1 to 1 बैठना पड़ेगा। दूसरा, जब आप फोन करते हैं तो आपकी बातों में पावर होना चाहिए, वजन होना चाहिए, दम होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक रोता हुआ इंसान किसी को हंसा नहीं सकता है, एक हंसता हुआ ही इंसान किसी को हंसा सकता है। अगर आपके जेब में 500 रुपए तो आप किसी को 5,000 नहीं दे सकते, आप उतना ही दे सकते हैं जितना आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए
कि जब आप किसी से बात करें तो उसको ये यकीन हो जाए कि ये इंसान कुछ अलग है। क्योंकि दुनिया तो रो ही रही है चारों तरफ, तो आपको देखिए ना, लोग ऐसे ही, क्या हाल है, चल रहा है, कट रहा है। कितने लोग हैं जो बहुत पावरफुल ऐसे बात करते हैं कि एकदम बहुत ही बढ़िया जिंदगी चल रही है, बहुत ही पावरफुल लाइफ है, वेरी फ्यू। तो ये हमारे बात में होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमेशा उनको बोलिए कि जस्ट यू आर एक्सपेंडिंग अ बिजनेस, जिसके लिए यू आर लुकिंग फॉर सम बिजनेस पार्टनर्स। तो आपको कभी भी ऐसा कन्विंसिंग मोड नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग ना बहुत कन्विंसिंग मोड में बात करते हैं कि मैं कब मिल लूं आपको, कब फ्री हैं आप, है ना, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी चीज हमारे पास आई है। मतलब इस तरह से बात करते हैं कि वो इंसान अगर उनके साथ आ जाए तो, मतलब मैं अगर किसी को अप्रोच कर रहा हूँ और मैं इस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ कि वो आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो ये अप्रोच पावरफुल नहीं है। हमारे अप्रोच से ऐसा लगना चाहिए कि वो इंसान अगर हमें हमारे साथ नहीं आता है, उसकी जिंदगी में वो नहीं मिलेगा वो चाहता है, और वो हमारे साथ आ जाएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके पास है दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। तो इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए बात करते समय। और क्यूरियोसिटी अप्रोच होना चाहिए। सब कुछ आपको नहीं बताना है, कुछ ऐसी बात बोलनी है जिससे वो आपसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड हो। पॉस्चर जरूर रखें। अक्सर मैं देखता हूँ फोन कॉल करते समय लोग कहते हैं कि आप कब फ्री हैं, अभी फ्री हैं, कल फ्री हैं, संडे को फ्री हैं। नहीं, हमेशा अगर आप पावरफुल इनविटेशन करना चाहते हैं तो यू गिव योर टाइम। आप ऐसे समझो कि आप एक कंपनी के ओनर हो, आप एक कंपनी के एमडी हो, और आपको कोई मैनेजर हायर करना है, कोई रीजनल मैनेजर हायर करना है। आप कैसे इंटरव्यू लोगे? आप अपने टर्म्स कंडीशन पे हायर करो, ना कि उसके टर्म्स कंडीशन पे हायर करो। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पॉस्चर रखिए, आप ऐसा महसूस कराइए कि यू आर गोइंग टू गिव समथिंग, ना कि आप कुछ लेने जा रहे हैं। एक एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हम कहते हैं आप अपने बारे में मत सोचिए। जनरली लोग यही गलती करते हैं, ये मशीन बिक जाएगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 13,000 मिल जाएगा, 78,000 मिल जाएगा, 52,000 मिल जाएगा। ये थॉट लेके हम जाते हैं। हमेशा ये थॉट लेके जाइए कि आप किसी के लाइफ में इंपैक्ट डालने जा रहे हैं। ये स्टोरी बना के जाइए कि जैसे आपकी जिंदगी बदली है, वैसे अगर ये इंसान आपके साथ आता है तो उसकी जिंदगी बदले। तो जब भी आप किसी को मिल रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत सारे लोग डरे रहते हैं और इसीलिए उनको उस तरह का आंसर मिलता है। तो पॉस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही रिलैक्स रहिए कॉल करते समय, बहुत हरी में आपको नहीं रहना है। दूसरा, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दीजिए। कई बार लोग कहते हैं ये एमएलएम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये चैन तो नहीं बनाना है, ये तो नहीं करना है, वो तो नहीं करना है। तो ऑलवेज अगर कोई कहता है ये एमएलएम तो नहीं है, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, सर आप एमएलएम के बारे में आपको क्या आइडिया है, कैन यू टेल मी। तो इससे ना आपको आइडिया लग जाए। जरूरी नहीं है कि हर आदमी एमएलएम को लेकर नेगेटिव है। ये हम एक परसेप्शन बना लिए हैं कि एमएलएम का मतलब या डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हम ये मान लेते हैं कि अगर किसी ने पूछ लिया तो वो नेगेटिव है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत पावरफुल वे है नेटवर्क बनाना, रेफरल प्रोग्राम, आजकल दुनिया इसी के ऊपर जा रही है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर वो हेट करता है एमएलएम से तो थोड़ा अलग तरीके से उसको बोलिए। अगर वो लव करता है एमएलएम को तो बोलिए एग्जैक्टली दिस इज एमएलएम, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। तो ये भी थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। बस हम आपको थोड़ा सा इनविटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, बस मैं उतनी बातें आपको बता रहा हूँ। और कन्वर्सेशन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो आपको करना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, उस पर भी हम थोड़ा आ जाते हैं इनविटेशन में। तो डोंट टेल द प्रोस्पेक्ट टू मच ओवर द फोन, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डोंट हेजिटेट टू कॉल पीपुल, ऑलवेज रिमेंबर यू आर गोइंग टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपुल। मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अगर आप 1 से 2 साल काम करते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम में, अगर आप अपना एफर्ट डालते हैं और हम और आप इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो आप एटलीस्ट 50 लाख रुपए साल का एडिशनल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो क्या आप हाफ एन आवर का टाइम निकालने के लिए तैयार हैं? उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। अभी आप मेरे को बताओ कि अगर हम किसी को पैसे की जरूरत है
जैसे हमने पहले बताया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस पर्सन वांट मनी, एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, और हम उनको ये भी बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपर्टीज आपके साथ है, और पार्ट टाइम या फुल टाइम में लोअर इन्वेस्टमेंट में अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिले, हम आपको हेल्प करें, और 1 से 2 साल के अंदर अगर साल का 50 लाख रुपए का इनकम एडिशनल क्रिएट हो, तो क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना या जानना चाहेंगे? क्या बोलेगा? ज्यादातर मामले में आंसर क्या आएगा? यस। नो भी आता है तो वेलकम है, मे बी किसी का इंटरेस्ट ना हो, पर हमें इस तरीके से अपॉर्चुनिटी ऑफर करना है। और दूसरी बात कि हमेशा डोंट से दैट यू हैव गॉट अ स्मॉल बिजनेस। जैसा भी मैंने आपको क्या बोला कि जब शुरुआत में किया था तो मेरा बिलीफ क्या था, 1 लाख रुपए की इनकम आ जाए। आज मेरा बिलीफ क्या है कि 100 करोड़ का नेटवर्क में कैंगन से बना सकते। कैंगन इज सच ए पावरफुल बिजनेस। शशि जी अक्सर शेयर करते हैं अपना विजन कि इंडिया में कितना बड़ा पोटेंशियल है, आप सब यहाँ मिलेनियर बन सकते हैं विद इन 10 ईयर। तो वो भरोसा, वो फेथ हमें पहले नहीं था, पहले थे, आज हमें है, तो आज तो हम लोगों को दे सकते हैं। तो इस लेवल पे अगर हम लोगों को वो भरोसा दिला पाएंगे तो लोग हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ेंगे। कंपनी का थोड़ा अगर वो पूछते हैं क्या है, थोड़ा सा भी अगर आपको बताना है तो इस तरीके से बताइए। वो ऑलरेडी हम मिस्टेक्स में शेयर करते हैं कि हमेशा इट्स अ मेडिकल डिवाइस फ्रॉम जापान, नेवर से वाटर प्यूरिफायर दिस दैट। छोटा मत बनाइए, इसको पावरफुल बनाइए। इट्स अ मेडिकल डिवाइस फ्रॉम जापान। Every celebrity they are using this Kangen water to maintain their health. तो वैसी चीज के बारे में हम आपको पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऑलवेज टॉक अबाउट पार्टनरशिप कि हम आपको एक पार्टनरशिप देना चाहते हैं, और जितने लोगों को आप इस बिजनेस में इनवाइट करना चाहते हैं एटलीस्ट 5 टाइम ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के लिए कॉल करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मीटिंग में 5 लोगों को बुलाना चाहते हैं तो कम से कम 20-25 लोगों को कॉल करिए, तब 5 से 6 लोग आएंगे। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस के अंदर जितना आप फेल होने के लिए तैयार हैं, जितना आप फेल होने के लिए तैयार हैं, जितना आप ना सुनने के लिए तैयार हैं, वो जज्बा अगर आपके अंदर आ गया तो इस बिजनेस में आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। ज्यादातर मामलों में लोग हमेशा हाँ की उम्मीद करते हैं और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सैमसिया की एक बात मुझे याद आती है, जैसे मेरे को इस बिजनेस में हजारों लोगों ने ना बोला हो, कुछ लोगों ने सिर्फ हाँ बोला है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आज मैंने इस बिजनेस में 7,000 मशीन सेल करी है। जस्ट एक कैलकुलेशन लगाइए कि उससे कितना इनकम हमें आया होगा। अब आप समझिए कि उसके लिए मैंने खुद से 18 लोगों को स्पॉन्सर किया है डायरेक्टली। तो 18 लोगों का हाँ सुनने के लिए कम से कम मैंने 100 लोगों का ना तो सुना होगा। 100 लोग, बिकॉज हम ये मानते हैं 80-20 रेशियो। 80%, 8 लोग जब आपको रिजेक्ट करेंगे तो 2 लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो जो 80% हमने ना सुना, अगर आज मैं ये देखूं कि 100 लोगों को मैंने बिजनेस के लिए अप्रोच किया, जिसमें मेरे साथ 18 से 20 लोग ज्वाइन हुए, और उन 18-20 लोगों के वजह से आज मैंने 7,000 मशीन किया, कल को 70,000 मशीन हो जाएगा, शायद 7 लाख मशीन हो जाएगा, उन्हीं 18 और 20 लोगों की वजह से। तो अगर हम उस 7,000 मशीन को कैलकुलेट करें, उसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो 80 लोगों ने मुझे ना बोला और 20 लोगों ने मुझे हाँ बोला। तो अगर मैं 100 से डिवाइड करूं 7,000 को, तो एक आदमी पे कितना मशीन निकल के आएगा? कोई चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। 7,000 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा? 16 70 ओके 700 70 100 70 बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है 70 ओके। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, समझिए। एक आदमी जिसने मुझे ना बोला, उसने भी मुझे 70 मशीन की सेल दी है। और अगर एक मशीन से मुझे एवरेज 20,000 रुपए की इनकम बनी, तो 70 मशीन पे कितना बना? 14 लाख। कितना बना? 20,000 इंटू 70 कितना आएगा? 14 लाख। मोबाइल में कैलकुलेट कर सकते, सही है शशि? 14 लाख। यस 14।
तो भाई साहब एक ना की कीमत है 14 लाख रुपए। कितना ना सुनना चाहते हो आप बताओ? वाओ, अमेजिंग। दिस इज फिक्स डिपॉजिट, तुरंत नहीं मिल रहा आपको। ये 14 लाख रुपए मुझे पहले साल नहीं मिले थे जब मैंने ना सुना था। ये 14 लाख रुपए मुझे 7 साल में मिले उस एक ना के लिए। और ये 14 लाख रुपए 40 लाख रुपए भी हो जाएंगे उसी एक ना के लिए, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। क्या डू यू सी फ्रेंड्स? तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक व्हाइट शर्ट है और उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट है ना, तो ज्यादातर लोगों को ब्लैक स्पॉट दिखता है, वो पूरा का पूरा व्हाइट शर्ट नहीं दिखता है, वो ब्लैक स्पॉट दिखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में इतना सारा अबंडेंस है, इतना सारा सक्सेस है, इतना सारा सब कुछ है, वो हमें नहीं दिखता है। हमें क्या दिखता है? वो नेगेटिविटी। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर दो चीज करने के लिए आप तैयार हैं, रिक्वायर्ड स्किल डेवलप करने के लिए तैयार हैं, एक स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं, जो भी सिखाया जा रहा है वो सीखने के लिए तैयार हैं, और आप ना सुनने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 साल, हर महीने 20 लोगों की ना सुनिए, 20 लोगों की ना हर महीने, तो साल में कितना हो गया? 12 दूनी 24, 240 ना। और 5 साल में कितना हो गया? लगभग 11 से 1200 ना। 11 से 1200 ना अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो आपकी इनकम कम से कम 5 साल में 10 करोड़ रुपए होने वाली है। अब या तो आप ना सुन के घर बैठ जाइए, और या तो ना सुन के 10 करोड़ रुपए बना लीजिए। चॉइस इज योर्स। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सर। ब्रिलियंट, अमेजिंग। अभी मैं चाहूंगा, हमने सिर्फ 3 सवाल लिए थे संतोष जी से। हम लोग रिकैप करेंगे, कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। जैसे कि संतोष जी ने पहले ही बताया, अप्लाइड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम रिकैप करते हैं फटाफट। कितने लोग हाइड्रेटेड है, ये हाइड्रेशन टेस्ट भी हो जाएगा। आज आपने टेक अवे में क्या पॉइंट लिया संतोष जी के सेशन से, इन्विटेशन को लेकर? बी क्विक, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, या तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आज आपने संतोष जी के सेशन में क्या सीखा है, एक चीज जो आप अपने साथ लेके जाएंगे वापस? वाह, 240 ना। वाह संतोष जी, देख रहे हैं आप, अप्लाइड नॉलेज लोगों को याद है। आपने जो सिंपल तरीके से बताया, लोगों को समझाया कितना जरूरी है ना सुनना, और ना सुनने के फायदे कितने बड़े हैं। हाँ से ज्यादा ना सुनने में ज्यादा फायदा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना जिगरा पहले स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, जब जब आपको ना सुनाई देता है, आपको अपना 14 लाख दिखना चाहिए। दिमाग में जो घंटी बजती है ना, रिंगिंग बेल, वाओ 14 लाख बैंक अकाउंट में जमा और एफडी में, अनदर 14 लाख उसकी मेच्योरिटी ऑन द वे है, अनदर 14 लाख। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये सीख लिया। जैसे आज के सेशन में उन्होंने और एक बहुत ही उम्दा बात बताई, रोज का कितना ना लेना है हमें, हाउ मेनी नोस हर दिन मिनिमम, ये 20। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन, सक्सेस इज ऑलवेज फाउंड इन डेली रूटीन्स। तो हम अगर डेली रूटीन में ना सुनने की आदत डालते हैं, अभी सुधीर जी यहाँ पे लिखते हैं 8 ना सुनना है। क्या सच आप जाग रहे थे सुधीर जी? वो रेशियो करेक्ट है? कितने लोग सहमत है इस बात से? कितना ना सुनना है हमें? संतोष जी ने क्या फिगर दिया था? देखो, हाइड्रेशन टेस्ट है ये हम सबके लिए। यस सुधीर जी, तो 20 नोज, 20 बार ना सुनना है आपको, तो उतना इनविटेशन हमें करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब 20 बार ना सुनेंगे, उसके लिए 20 कॉल करना है, और 20 कॉल में कम से कम 8 लोगों का हाँ आ सकता है। ये लॉ ऑफ एवरेज है इनविटेशन में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए हम लोग इसमें कुछ
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समराइज करते हैं संतोष जी के साथ में। संतोष जी, फाल्गुन जी, जनक जी, आप सभी लोग मिलकर वैल्यू एडिशन ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कितने लोग 20 नोज डेली सुनने के लिए रेडी हैं? प्लीज टाइप योर नेम। मैं उन लोगों का नाम देखना चाहता हूँ यहाँ स्क्रीन पे। कितने लोग डेली 20 लोगों का ना सुनने के लिए रेडी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। इनविटेशन करने के पहले हमने पूछा था कि इनविटेशन में क्या प्रिपरेशन जरूरी है, क्या प्रैक्टिस जरूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें हमारी तैयारी करनी है। तो प्रिपरेशन किस चीज का है? तो प्रिपरेशन होता है, हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो इस फोरम पे बैठे हैं, कितने लोगों के पास अपना 100-150 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट रेडी है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं, हम समझ जाएंगे आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है। अगर आपके पास 100-150 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, आज अपना मन बना लेना, क्योंकि फायदा है जब ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बनेगा। और जब हम कल से 20 कॉलिंग्स करेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हो सकता है 20 में 8 लोग हाँ भी बोले और हो सकता है 20 में 20 लोग ना भी बोले। बट अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारा बड़ा है, लंबा है, तो पॉसिबिलिटी होती है हम प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का पहला ग्राउंड रूल है दोस्तों, कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशन, एनी अदर बिजनेस, एनी अदर थिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी फॉर्मूला तभी काम करता है जब आप पेपर और पेन उठा के लिखना शुरू करते हैं। चाहे वो आपके प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके ड्रीम्स हो, चाहे वो आपके डिजायर्स और गोल्स हो, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हो। मोबाइल फोन पे नहीं दोस्तों, क्योंकि रेडिएशन इफेक्ट होता है और रेडिएशन की वजह से वो मोबाइल वाला चीज ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, धीमा धीमा पहुंचता है। तो इंपॉर्टेंट है, पहला ग्राउंड रूल है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो एक लॉन्ग बुक आपको लेके रखना है। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन योर नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी इज अ पेन एंड अ लॉन्ग बुक। और वो लॉन्ग बुक में आपको अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखना है। और जो भी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, एवरी मंथ आपको 10 to 15% वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नए नाम जोड़ने हैं। ये रॉ मटेरियल है और ये रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन में, स्टोर में अगर सामान भरा हुआ है तो किचन में खाना बनेगा, ब्रेकफास्ट भी बनेगा, लंच भी बनेगा, डिनर भी बनेगा। लेकिन अगर किचन के स्टोर रूम खाली हो गया तो उस दिन बिल्कुल खाना नहीं खा पाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखना जरूरी है। फोन पे, कंप्यूटर डेटा पे, हार्ड डिस्क में नहीं रखना है। इसमें कुछ अलग ही जादू है जब आप पेपर और पेन पे लिखते हो। कहते हैं जो भी डिजाइन, जो भी आर्किटेक्चर, जो भी प्लान पेपर और पेन से उतारा जा सकता है ना कागज के ऊपर, वो चीजें रियलिटी में बदल सकती है। Only that which can be written down on a piece of paper will be workable and viable, guys. तो लेजीनेस छोड़ दीजिए। हाँ, मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डेड है सब कुछ, इवन नॉलेज। इसके लिए हम बोलते हैं पेपर और पेन लेके बैठिएगा सेशन में, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे भरोसा मत कीजिएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल नोटबुक और सिंपल पेन। ये बड़े बड़े बिलियनर्स भी उसी में लिखते हैं आज भी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टाइल वाला बिजनेस नहीं है कि मेरे पास आईपैड है, नोटपैड है, नोट में मैंने एंट्री कर दिया। व्हाट अ सिंपल पेपर एंड अ पेन कैन डू। ऑल योर लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, डेस्कटॉप्स, हार्ड डिस्क सब पहले उसके सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, a paper and a pen is more powerful than anything else, even in a digital world. Number 2, जब हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट इनफ है तो समझिएगा आप 20 लोगों को दिन में कॉल कर पाएंगे। अभी इनविटेशन में कुछ मुद्दे, कुछ हाइलाइट्स में शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे संतोष जी, आपके परमिशन से।
क्योंकि आज के गेस्ट स्पीकर आप हैं। Yes, please go ahead. थैंक यू संतोष जी। वैल्यू एडिशन सब पायलट लोग मिलके डाल सकते हैं। सेकेंड, जब इनविटेशन करने को बैठेंगे आप, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर होके आपका मेंटल फिजिकल पोस्चर सेटल करना है। पहले तैयार हो जाइए। युद्ध में उतरने के पहले प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है और फिटनेस की जरूरत होती है। तो मेंटल फिटनेस, माइंड सेट कि आप केंगन मोड पे आ जाइए, आप इनविटेशन मोड पे आ जाइए। इनविटेशन का पहला ग्राउंड रूल है, प्लीज राइट दिस डाउन। इनविटेशन का पहला ग्राउंड रूल है, स्टिक टू द पर्पस ऑफ द इनविटेशन। वहां पे आपका और कोई काम नहीं है, आपका इतना ही मुद्दा है, मैंने इनवाइट करने के लिए कॉल किया है, सिंपल। और जब आप इनविटेशन करोगे, करने के पहले की तैयारियां हैं, ये माइंडसेट। व्हाई एम आई कॉलिंग? यू आर कॉलिंग योर सिस्टर, यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड, यू आर कॉलिंग योर ब्रदर, यू आर कॉलिंग योर बॉस। डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा। आपका पर्पस ऑफ कॉलिंग इज टू इनवाइट। तो इनवाइट का एक गोल्डन रूल है जिसे हम बोलते हैं GQI। राइट दिस डाउन। कितने लोगों ने फॉर्मूला सुना है इनविटेशन के ग्राउंड रूल में? अगर आपको इसे आर्टिस्टिक बनाना है इनविटेशन को, तो आपको उसका साइंस भी आना चाहिए। तो इसमें का कौन सा हिस्सा साइंस है, कौन सा हिस्सा आर्टिकुलेट किया जाता है? तो साइंस ऑफ इनविटेशन का पहला ग्राउंड रूल है GQI, 3 अल्फाबेट्स। याद रखना, सिंपल है। GQI का मतलब है G फॉर ग्रीट। आपको ग्रीटिंग करना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, जो भी आपको लगे, ग्रीटिंग। ओके, तो इससे आपको सामने वाले का रेस्पॉन्स मिलता है। वो टोनैलिटी ऑफ रेस्पॉन्स से आपको समझ में आना चाहिए सामने वाला किस माइंडसेट में है। सेकेंड थिंग इज क्वालिफाई। Q फॉर क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब है आपको उसको क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछना है। भाई ये समय ठीक है क्या? आई नीड योर 2 मिनट्स, आर यू ओके, कैन वी टॉक? कुछ अर्जेंट था, इसके लिए मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। हो सकता है चूल्हे में कुछ चीज चढ़ाया हुआ है, तो वो उसके बीच में आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। बच्चे को रेडी कर रहे, बस आने वाला है स्कूल का, बच्चे को छोड़ना है और आप 2 घंटे बात करेंगे, नहीं चलेगा। सो क्वालिफाई, इज इट ओके? मेरे को 2 मिनट चाहिए आपका। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा इनविटेशन का पूरा ड्यूरेशन जो है, ग्रीट, क्वालिफाई, थर्ड इज इनवाइट। ये हमारा पर्पस है इनविटेशन का। ये 3 मिनट में होना चाहिए। 1 मिनट में ग्रीटिंग, 1 मिनट में क्वालिफाइंग क्वेश्चन, क्या मैं बात कर सकता हूं, और 1 मिनट में आपका इनविटेशन स्क्रिप्ट हो जाना चाहिए। इनविटेशन स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो ओपन एंडेड इनविटेशन देते हैं। आप कभी फ्री हो तब बताइए। संतोष जी ने जैसे बताया ऐसे नहीं करना है हमें। हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है इनविटेशन में। हमारा इनविटेशन का कन्वर्जन होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो आपका क्वालिफाइंग क्वेश्चन होना चाहिए, भाई आज दोपहर को आप फ्री हो कि शाम को फ्री हो? या आप बोल सकते हैं आज दोपहर को फ्री हो कि कल शाम को फ्री हो। गिव दम ओनली ऑप्शन A एंड B। कंपैरिजन देने का कभी भी, मोर और लेस लोग कभी भी ऑप्शन B चुनते हैं। एक बार वो बोल के अटक गया ना, नहीं मैं फ्री हूं, कुछ खास नहीं, तो आपका काम बन गया। तो आपको तभी इनविटेशन देना है उसको। और इनविटेशन कैसे देना है? विद सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे? आज शाम को आपको मैं किसी से मिलाना चाहता हूं, एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। एक ऐसा सॉल्यूशन मैंने देखा, एक ऐसी चीज, अद्भुत चीज मेरे सामने आई है जो आपके बहुत काम की है। वो जब मैं सुन रहा था तो मुझे आप ध्यान में आए, आपका चेहरा, आपका जरूरत ध्यान में आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लोगों के दिमाग में घंटी बजती है जब आप बोलते हो उनके काम का कोई चीज है। वो क्यूरियोसिटी फैक्टर जो संतोष जी ने बताया, तो इतना बोल के बोलना है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। आपको 1 घंटे देने हैं आपके डेडिकेटेड,
आपका लाइफ का सॉल्यूशन, आपके काम का चीज है, यकीनन आपको पसंद आएगा। ये हो गया, वो हाँ बोल दिया तो वो रख के छोड़ दो, प्लीज अटको मत, अगला 2 घंटे मत बात करो, उसने हाँ बोला तो। कीप द फोन डाउन इंस्टेंटली। मुझे दूसरे कॉल आ रहे, तीसरे कॉल आ रहे, प्लीज मैं बाद में कनेक्ट करता हूं, ये बोल के आपको बीच में जरा भी बात नहीं करना है। डायरेक्टली इवेंट के पहले जब उसने टाइम दिया, मान लो आज 9 बजे का टॉक शो है, आपको लोगों को बुलाना है, तो उसको 8:50 को पूछना है फोन करके, आर यू ऑन? भाई हाउसफुल होने के पहले अपना जगह पकड़ ले, सीट पकड़ ले। मैं पर्सनली 1-to-1 भी हाय हेलो करवाना चाहता हूं उस व्यक्ति के साथ में, रूबरू कराना चाहता हूं इस अपॉर्चुनिटी के साथ में, कुछ खास मेहमानों के साथ, समझ रहे? वो 10 मिनट पहले जब आप फॉलो अप कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% पीपल मिस दिस, 90% पीपल मिस दिस फॉलो अप कॉल, रिमाइंडर कॉल 10 मिनट्स बिफोर द प्रोग्राम। उनको बोलते फटाफट लॉग इन करो, आप दिख नहीं रहे हो। जो आदमी 10 मिनट पहले नहीं दिखता ना, लेडीज एंड जेंटलमैन समझ जाना, बहुत लोग इनविटेशन करने के बाद सेशन में खाली बैठते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लर्निंग दिस फॉलो अप। अगर आपने फॉलो अप किया है, चांसेस आर जो आदमी भूल गया, जो आदमी टालने की सोच रहा था, वो भी कमिट कर चुका है। तो आपको यही बोलना है, आपने कमिट किया था, अभी तक लॉग इन नहीं किया क्या 10 मिनट पहले? आपके काम की चीज है वो, वापस उसकी घंटी बजाओ, वो आ जाएगा सेशन में। तो ये GQI इंपॉर्टेंट पर्पस, इसके बाद में आपको कोई फोन नहीं करना है उसको। देन पोस्ट द इवेंट, इवेंट खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, अगर वो नहीं आए तो अक्सर ये चीज होती है, हमें पता नहीं कि क्या करना है, तो वहां पे आपको इतना ही करना है कि उसको एक्साइटमेंट पास ऑन करना। अरे यू डोंट नो व्हाट यू मिस्ड, इतना जबरदस्त सेशन था, फोटोज भेजो अपना, स्क्रीनशॉट लेके इवेंट का, लोगों के वीडियोस भेजो, बोला इतना कुछ हुआ है वहां पे, यू डोंट नो व्हाट यू मिस्ड। और उसके बाद है ना, उसको ये नहीं बोलना है कल है तो कल तेरे लिए स्पेशली करता हूं, लीव इन, फिर उसको 5-6 दिन के लिए छोड़ दो। डोंट टेल हिम नेक्स्ट वीक वापस सेशन है, उस वक्त कुछ नहीं करना है, 2-3 दिन गैप देना, पॉज देना, एंड दैट इज हाउ वी डू इन्विटेशन। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कीवर्ड्स, इन्विटेशन में कीवर्ड्स सीखना बहुत जरूरी है। वन लूज टॉक, अरे ये केंगन है क्या, सब कुछ सही बोला, आने को रेडी हो गया, और आपने बोला केंगन वर्ड यूज कर दिया, खत्म। आपने MLM वर्ड यूज कर दिया, खत्म। आपने अपॉर्चुनिटी यूज किया, खत्म। एक वर्ड, सो की वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। तो ये वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं कि इनविटेशन वर्ड्स, वो वर्ड्स इनविटेशन को पावर देती है, वैल्यू देती है, वैल्यू इनविटेशन देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऐसा हुनर नहीं है या ऐसा साइंस नहीं है कि आप एक बार सेशन में आगे 40 मिनट्स बैठ गए और सीख गए। आपको कंटिन्यूस सिस्टम में प्लग इन करना है, लोगों के साथ में रहना है, मेंटर्स के साथ में रहना है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही लर्निंग है फॉर द मोमेंट। आई अलाउ जनक जी टू डू हिज शेयरिंग आज के सेशन के बारे में। व्हाट इज योर टेक अवे, आप क्या सीख पाए या आप क्या वैल्यू दे रहे हैं? फाल्गुन जी भी अगर है तो 2 मिनट में उनसे भी सुनना चाहूंगा, टेक अवे क्या है आज के सेशन। या यस सर। तो फाल्गुन जी, आज के सेशन में इनविटेशन के बारे में आपने ऐसी अहम चीजें क्या सीखी या लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सर जो आज मेन जो सीखा है, जो संतोष जी ने बताया, वो बहुत आज का जो इनका इनविटेशन के बारे में जो था वो बहुत बढ़िया पॉइंट और एकदम एक्सेलेंट था। और वही करना है सब लोगों को, नए जो लोग जुड़ते हैं। इनविटेशन ये बिजनेस का मेन हार्ट है। अगर आप इनविटेशन करना नहीं आता है तो आपको कोई आपके पास आएगा ही नहीं प्रोडक्ट देखने के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए, तो आपका सेल कैसे होगा? अगर ये स्किल नहीं है तो वो डेवलप करनी पड़ेगी इनविटेशन में। और क्यूरियोसिटी ऐसी क्रिएट करो कि आप कहीं से भी कोई भी बंदा आपके ऑफिस तक पहुंच जाए दौड़ते हुए। हमारे यहाँ पे हम लोग क्यूरियोसिटी, हम लोग अभी की बात करूँ तो लास्ट संडे एक बंदे को गोवा से आया स्पेशल फ्लाइट में, एक नोएडा से स्पेशल फ्लाइट लेकर आया था, तो और एक था केरला से आया। तो वो
इतनी क्यूरियोसिटी पहली बार में सिर्फ इतना ही बताया कि भाई आपको ये समझना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, और हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे आओगे तो आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। तो ये क्यूरियोसिटी आपको करना पड़ेगा और वो तुरंत वो आप लोगों के पास दौड़ता हुआ आएगा। तो मेन है क्यूरियोसिटी, और आपको कैंगन का के या कुछ भी बताना नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। सिर्फ इतना बता सकते हो आप, जैसे संतोष जी ने बताया कि भाई ये जापान का प्रोडक्ट है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। जैसे एप्पल का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है पूरे इंडिया का, वैसे ही ऐसी कुछ प्रोडक्ट है जिसका आपको पूरे वर्ल्ड में आप काम कर सकते हो। तो ये ऐसी क्यूरियोसिटी उसको दिखाओगे तो वो दौड़ता हुआ कहीं से भी आएगा। फैंटास्टिक फाल्गुन जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। जनक जी, -3 पायलट हमारे आज के टेक अवे में से क्या वैल्यू एडिशन देना चाहेंगे आप? यस यस, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया, और स्पेशल थैंक्स संतोष जी। तो आज स्पेशल जो जरूरी था, क्योंकि कई सारे लोग इमिटेशन तो देते हैं लेकिन खुद ऐसे क्रियोसिटी सामने वाले की जगह इतने खुद क्रियोसिटी होते हैं कि सामने वाला शायद थोड़ा भी मूवमेंट दे दे तो हम उसके पास चले जाए कुछ भी करके। ऐसे ट्राई करते हैं कि भाई चलो सामने वाला है, थोड़ा भी खाली रिस्पॉन्स दे तो पूरा समझना ना फोन पे ही चालू कर देते मोस्ट ऑफली, ऐसा ऐसा है वैसा है सिस्टमेटिक। उसको प्रॉपर उसको जो चीज चाहिए अगर उस हिसाब से, जैसे फाल्गुन जी ने समझाया हमें कि भाई लोगों को अगर इस हिसाब से बताएंगे तो कहीं पे भी बैठा है अगर उसको कुछ करना है तो वो आएंगे। तो 100% जरूरी है, जो रूल्स है उस डायरेक्ट सेलिंग का उसको हमें 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। ये रियलता है। कोई भी चीज अगर आप दिखा रहे हो, छोटी चीज हो तो भी आज वो लोग इस लेवल पे दिखाते हैं, और तो हमारी प्रोडक्ट तो दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट है, और हम उसको छोटी से हवा की तरह काउंटिंग करके लोगों को समझाएंगे तो सामने वाले यही समझे, लोकल समझ के आएगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं ज्यादा, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे कॉल पे, बाद में बोलेंगे फोन भी नहीं उठा रहा है। तो क्योंकि हमने ही उस लेवल पे उसको समझाया है इसलिए वो फोन भी नहीं रिसीव करेगा। तो ये मेन इम्पोर्टेंट जरूरी है कि सामने वाले को प्रॉपर पहले तो गाइड कीजिए जिस हिसाब से उसको, उसके बाद डेमो प्रेजेंटेशन होने के बाद की दूसरी डिस्कशन कीजिए। लोग मोस्ट ऑफली क्या करते हैं, फोन पे ही ज्यादातर वर्किंग बातचीत कर देते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे वर्क होता है, यही सारी बीमारियों में काम कर रहा है, और ये गूगल पे पूरा जाके पूरा देख लेंगे तो वो गूगल पे और भी 50 लोग मिलेंगे उसको, तो उसको भी कांटेक्ट करेंगे क्या है भैया, तो कुछ लोग उसको भी बोलेंगे आ जाओ अपने साथ। तो क्रिएशन आपने कुछ किया है लेकिन चले जाएंगे वहां पे भी। तो ये सब चीज मेन इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज जो है वो सीक्रेट रख के ही उसके साथ डिस्कशन किया जाए तो बहुत ही जरूरी है कुछ पॉइंट, क्योंकि जो चीज हम उसको दिखाना चाहते हैं अगर वो प्रैक्टिकल उसके साथ बैठेंगे तो ही वो देखेंगे तो ही उसको मजा आएगा, और तो ही वो अंदर से फील होगा उसको, तब वो डिसीजन पे आएगा। वरना वो अंदर से उसको फील नहीं होगा तो वो कभी डिसीजन पे आएगा ही नहीं। क्योंकि ये फील करानी प्रोडक्ट की बात जरूरी है, क्योंकि कोई भी बंदा ये फील कर लेगा ना तो वो कहीं से पेमेंट नहीं है तो भी वो कहीं से जुगाड़ करेगा, लेकिन उसको जब तक वो फील नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, तो शायद वो इतना सीरियस होके पेमेंट का शायद पड़ा भी होगा तो भी आपको 2 लाख का चेक नहीं देंगे। तो जरूरी है ये प्रोडक्ट को प्रॉपर आप 1 बाय 1 बैठ के जब इमिटेशन दे रहे हो तो प्रॉपर दे के उसको प्रॉपर बुलाइए, आप ऑफिस पे बुलाइए या तो उसके घर पे आप जाइए, 2 में से एक क्रिएशन कीजिए। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। That was fantastic, Janak ji. Fantastic sharing. With this, I will invite Arundhati back on the platform to share आपने क्या take away किया, and then we will have a screenshot with Santosh ji, the most eminent leader, -3 Janak ji, 682 Falgun ji, सब स्टार यार कलाकार हैं यहाँ पे आज, तो सबके साथ एक तस्वीर तो होना बनता है। Last 2 minutes, Aru, over to you. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच संतोष जी। बहुत ही अच्छा सेशन आपने आज लिया, एंड यस आप जो पॉइंट बोले वो इतने सही है, और मैंने जो लिया मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा वो
मेरे लिए एक रिकॉल भी था वो कि है, एंड इट एक्चुअली सेज दैट ये बहुत ही अच्छा, जिस फील्ड को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, एंड राइटली ही सेड कि ये हर एक फील्ड में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हर एक सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो इनविटेशन के लिए भी प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मशीन लेने के लिए भी हमने प्रिपरेशन किया है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, लोगों ने लेने के बाद बिजनेस करने के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, जहाँ पे सर ने बोला आपकी ओरिएंटेशन इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल बिफोर स्टार्ट केंगन बिजनेस और एनी अदर बिजनेस। तो संतोष जी ने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है सर किसी भी चीज के लिए, क्योंकि कभी किसी को बताया नहीं गया है कि एक नेटवर्कर बनना है या डायरेक्ट सेलर बनना है। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, एंड बाकी सब पॉइंट अलोंग द वे हमें सीखने ही पड़ते हैं। बहुत अच्छा इनविटेशन का इम्पोर्टेंस बताया, एंड ओवरऑल द सेशन वाज वेरी वेल सर। थैंक यू सो मच for everybody for attending this session, participating. आज मुझे ये भी अच्छा लगा सर, मे भी सब्जेक्ट भी अच्छा था। संतोष जी आपने कंडक्ट भी बहुत अच्छा किया सर, आपने होस्टिंग तो एज यूजुअल बहुत अच्छा किया। फाल्गुन जी, जनक जी का एज यूजुअल आपका पार्टिसिपेशन थोड़ा रंग ला के गया, और मुझे ये अच्छा लगा हर कोई आज इंटरेक्ट कर रहा है, हर कोई आज वीडियो पे है। तो संतोष जी मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आप हर एक सेशन में आ जाओ तो लोग वीडियो पे आ जाते हैं क्योंकि सब गिने चुने लोग ही वीडियो पे हैं, बाकी सब लोग वीडियो पे नहीं आते हैं। बहुत अच्छा सेशन था संतोष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव अप्रोच, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड प्लीज वीडियो पे आ जाइए तो हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। एंड we are again meeting tomorrow for Saturday Nourish and Flourish session, जहाँ पे केंगन वाटर का हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एंड बिजनेस डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता कौन है कल के लिए, ये सरप्राइज होगा शायद। 1 सेक 14 लाख संतोष जी का ना सुनने के लिए भूलिएगा मत। यस यस, वो भी एक बढ़िया पॉइंट था संतोष जी, बहुत ही बढ़िया पॉइंट था। इट वाज एन आई ओपनर। Thank you so much. My pleasure. Yeah. Thank you so much. If somebody can screenshot मैंने ले लिया है। Oh, okay. Yeah, I have Great. taken it. Thank you all. Thank you so much, God all bless. of you. See you tomorrow. Good night. Thank you everyone. Bye bye. Thank you, Santosh ji. Thank you so much.